ना 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 ना। माशाअल्लाह अम्मी जान, माशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि हमारी ताजपोशी हो रही है। अरे आदम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी ताजपोशी होगी तो हम अकेले यहाँ अपने होचरे में नाचेंगे? नहीं, हम सारे आगरा को नचवाएंगे। खैर, आपने हमसे हमारी खुशी का राज पूछा है तो हम आपके सामने वो राज पेश करते हैं। पेश है आदम खान आपके सामने हमारे खुशी का राज। पढ़िए। पढ़िए। तो शिवानी की मोहब्बत के पैगाम है। उसका निकाह मिर्जा हाकिम से होने जा रहा है और ये लड़की ये गुल खिला रही है। हमारे मुगल सल्तनत की तौहीन है अम्मी जान ये सब। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना होगा। करेंगे आदम, बहुत कुछ करेंगे। हम जलाल के सामने जाएंगे और ये मोहब्बत से भरे पैगाम बड़े प्यार से उनके सामने पेश करेंगे। कुछ ही देर बाद जलाल राजा भारमल से मसलत करने वाले शिवानी और मिर्जा के निकाह के बारे में। सोचो आदम, जलाल को जब पता चल जाएगा जिस लड़की शिवानी के साथ वो अपने प्यारे भाई मिर्जा हाकिम का निकाह करने जा रहे हैं, वो लड़की एक अदनी से कारीगर के साथ मोहब्बत में दीवानी हो रही है और वो उसके साथ यहाँ से भागने वाली है, तो जलाल को कैसा लगेगा? क्योंकि आदम, जलाल के पास ये रिश्ता खुद बेगम जोधा लेकर गई थी। अब जब जलाल को ये सब पता चल जाएगा तो वो बेगम जोधा पर क्या कहर ढाएगा। सही कहा आपने अम्मी जान, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ऐसी पल का तो इंतजार था। हमारे हाथों से सब कुछ छीन लिया गया था अम्मी जान, जब जोधा बेगम की वजह से हमें गुनहगार साबित किया गया था। अब जब उसकी खुद की बहन ये गोल खिला रही है, उफ, ये देखने में मजा आएगा कि जलाल न सिर्फ जोधा बेगम बल्कि आमेर वालों की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा, देखने में बहुत मजा आएगा अम्मी जान, बहुत मजा आएगा। हमने जोधा बेगम को खबर दी कि जलाल की जान खतरे में। उसके बावजूद हम अभी भी इस कैद खाने में हैं। लेकिन शरीफुद्दीन साहब, अब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा जिससे जोधा बेगम का पूरा भरोसा हासिल कर सके। तुमने देखा ना, आदम खान को उसी रुकैया बेगम ने छुड़वाया जिनकी वजह से वो कैद खाने में आया था। हमें भी उसी तरह जोधा बेगम यहां से बाहर निकलवाएंगी जिनकी वजह से हम यहां आए थे। बस एक बार पता चल जाए कि अबुल माली की असल साजिश क्या है तो हमारा काम आसान हो जाए। पता करो अबुल माली का वो कौन सा मोहरा है जिसने जलाल को कत्ल करने का पीड़ा उठाया है। हमें उसका नाम पता चल जाए, फिर हम वो नाम जोधा बेगम को बताकर यहां से आजाद हो जाएंगे। ये देखिए जलाल, ये सारे मोहब्बत भरे पैगाम शिवानी ने लिखे हैं अपने कारीगर आशिक तेजवंत के लिए, और इसमें से कुछ है जो तेजवंत ने लिखे हैं शिवानी के लिए, जिसके साथ आप अपने खानदान का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, अपने चहीते भाई का निकाह आप जिसके साथ पढ़वाना चाहते हैं, वो शिवानी किसी और के साथ इश्क का कलमा पढ़ चुकी है जलाल। शिवानी तेजवंत के साथ भागने वाली है मुगल खानदान के मुंह पर तमाचा मार के। हमें लगा कि ये सारी बातें आप तक पहुंच जानी चाहिए, इसीलिए हम ये सब कुछ आपके पास ले आए जलाल। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन जलाल, जितना हम आपको जानते हैं और जितना हम खुद समझते हैं, सिर्फ बेगम जोधा की बहन को हमारे खानदान में लाने के लिए आप अपने चहीते भाई मिर्जा हाकिम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप मिर्जा हाकिम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे।
शहंशाह नहीं आया अभी तक? व्यस्त होंगे कहीं। वैसे महामंगा जी भी दिखाई नहीं दे रही। सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनका। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। लगता है कि अम्मी जान ने चिंगारी लगा दी है। राजा भालमी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे खानदान में क्यों करना चाहा? बताइए राजा साहब। क्योंकि यह प्रस्ताव हमारी बेटी जोधा ने भिजवाया है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो समझकर ही किया होगा। शहंशाह, जोधा ने हमें बताया कि मिर्जा हाकिम शिवानी के लिए योग्य वर हैं, और विवाह के पश्चात वो दोनों प्रसन्न रहेंगे। हमारे वंश से आपके वंश में एक विवाह हुआ है, जिससे दो कुल, दो संबंध और संस्कृतियां पास पास आई हैं। हमें विश्वास है कि शिवानी के विवाह के पश्चात ये संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। कोई और वजह है राजा साहब? खैर, हम बस आपकी राय जानना चाहते थे, जान ली। अब हम राजकुमारी शिवानी से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिवानी, बाहर आइए और सबके सामने हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रणाम शहंशाह। तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी।